ये बिहार की भलाई की बात हुई, हाँ, ये बिहार की बात हुई। थोड़ा बदलाव तो करेंगे तब कुछ अच्छा होगा जी। अब चलिए, आपने एमएलसी चुनाव, बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों पर, 9 सीटों पर, अब तो बस और एक सीट पर उपचुनाव जो नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। तो हमारी जानकारी है, रवि सर भी देखिए, 9 सीटों में 8 सीटें तो एनडीए गठबंधन को मिलेगी, 9वीं सीट मिलेगी आरजेडी को, विधायकों की संख्या के हिसाब से, विधायकों की संख्या के हिसाब से। लेकिन एक चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है कि वह अपने विधायकों को सलामत रखें। राज्यसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में आपने देखा था कि 25 की संख्या घटकर 24 हो गई थी। तो फिर एनडीए का जो क्राइसिस मैनेजर ग्रुप है, या यूं कहें कि अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सक्रिय ग्रुप है, वह इनके विधायकों को तोड़ने, गायब करने की कोशिश करेगा। इसके बावजूद संभव है, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष की संख्या 41 हो जाती है यदि एकजुट रहें कि इनके एक एमएलसी बन जाए। लेकिन तब यदि इनकी संख्या 25 से घटकर 24 और 24 से घटकर 20 तक आई, तो संभव है कि इनका नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वह छीन ली जाएगी तुरंत। ठीक है। अब ये किसे बनाएंगे, यह देखने की बात होगी। किसे बनाएंगे? सुनील सिंह को भेजेंगे, तेज प्रताप यादव को भेजेंगे, या कोई और ऐसा चेहरा आ जाएगा? वसीम बताएंगे, आरजेडी कवर करते हैं, आप भी जानकारी रखते हैं, तो वहां की बात। अब देखिए, जेडीयू की जो बात हो रही है, जेडीयू में उम्मीदवार करीब करीब स्पष्ट है। जो नीतीश कुमार की सीट खाली हो रही है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है, ललन प्रसाद जो जाति के धानुक हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं, जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, लोग ललन महतो कहते हैं। हाँ, ललन महतो कहते हैं, शायद उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। वैसे तो देखिए, 2 धानुक मंत्री भी बना दिए गए जेडीयू के कोटे से, दामोदर रावत और शीला मंडल, ठीक है। तो ललन प्रसाद क्यों? आपको याद होगा कि जेडीयू की शिकायत पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करा दी गई थी, और उपचुनाव की तारीखें हो गई थी, नामांकन पत्र भर दिए गए थे। ललन प्रसाद को ही टिकट दिया गया था 2024 में, लेकिन सुनील सिंह चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जीत गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव के नतीजे के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, और सुनील सिंह की इस बीच सदस्यता बहाल हो गई। तो ललन प्रसाद की दावेदारी करते हैं। वैसे भी जो पॉलिटिक्स है बिहार की, उसमें जेडीयू सत्ता में, मतलब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद, वह इस बात का प्रयास कर रही है कि कुर्मी धानुक हमारे साथ रहे। तो एक उम्मीदवार वो होंगे। निशांत कुमार का जेडीयू का उम्मीदवार बनना, पूर्णकालिक सदस्य बनेंगे 6 वर्ष के लिए। ललन प्रसाद ज्ञानेश्वर जी, वो तो उपचुनाव वाले पे जाएंगे, नीतीश कुमार वाले पे जाएंगे, उसी की बात हो रही है कि उसी से वो जाने की। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने तो यही बताया ना कि उपचुनाव में नीतीश कुमार की जगह। हाँ, नीतीश कुमार। निशांत कुमार पूर्ण रूपे न जाएंगे, ठीक है ना, 6 साल के लिए जाएंगे। और तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं राजीव कुमार सिंह, जिन्हें राजीव रंजन भी कहते हैं। आपको याद होगा, मेवालाल चौधरी 2020 के चुनाव में जीत गए थे, तारापुर से जीत गए थे, शिक्षा मंत्री बने थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, बाद में उनकी असामयिक मौत हुई, वहां उपचुनाव हुआ। हाँ जी, वहां उपचुनाव हुआ और राजीव कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी तारापुर से। तो तारापुर में 2025 के चुनाव में चूंकि सम्राट चौधरी को स्वयं लड़ना था, इसलिए सम्राट चौधरी के लड़ने के लिए जेडीयू ने उस सीट का त्याग किया। राजीव कुमार सिंह बैठे, सम्राट चौधरी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली, और सम्राट चौधरी वहां से जीते, पहले डिप्टी सीएम बने, बाद में सीएम बन गए। तो अब राजीव कुमार सिंह जाति से कुशवाहा हैं, ठीक है। तो राजीव कुमार सिंह का भी बनना तय माना जा रहा है। वैसे चर्चा रामकुमार शर्मा की भी हुई थी, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद, लेकिन उनका नाम यहां वहां होते होते उस पर विराम लग गया है, ठीक है ना। तो ये 3 नाम पर करीब करीब मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। एक सबन जेडीयू से जा सकता है। अब कौन देखिए, हाँ, अब कौन, जाति से राजपूत होंगे या कोई और समीकरण बैठेगा, यह चर्चा है। क्योंकि बीजेपी, देखिए जेडीयू की बात कर रहे हैं, जेडीयू से जो एमएलसी रिटायर हो रहे हैं, उनमें शायद फिर दोबारा न जाए कोई भी। एक नेताजी हैं, सदन के सदस्य हैं, व्हील चेयर पर चलते हैं। अच्छा, जी, ठीक है जी। तो फिर से इसके लिए आशीर्वाद मांगने गए थे, तो उन्हें कहा गया कि आपको अस्पताल की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, ये मैदानता कहिए। हाँ, ठीक है, जहाँ कहिए मैं करा देता हूँ, जहाँ कहिए आप, मैं करा देता हूँ, ठीक है।
हाँ, तो सुना है। इसलिए हमने कहा कि जो अभी हैं उनकी संभावनाएं कम लग रही है। भाजपा से देखिए, भूमिहार का कोटा तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि वहां मंगल पांडे की सीट पर अरविंद शर्मा को भेज दिया गया। अब किसी एक ब्राह्मण को और दूसरे समीकरण में अन्य जातियों को प्रेम रंजन पटेल की चर्चा भी चल रही है। चर्चा चल रही है, अभी हम नहीं कह रहे हैं कि ये कंफर्म हो गया है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी में फैसला लेने वाले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन होते हैं। नितिन नवीन कल पटना में ही थे, उनका जन्मदिन, सरकारी जन्मदिन था, सभी ने बधाई दी, सभी ने बधाई दी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी। हाँ, और आपने देखा कि खेसारी लाल यादव भी मिलने पहुंच गए, मतलब आरजेडी के घर से। कहा कि मैं हूं आरजेडी के साथ, लेकिन बड़े भैया जैसे हैं, आशीर्वाद। हाँ, और खेसारी लाल यादव आ रहे हैं, तो पवन सिंह, ठीक है चलिए हम बोलेंगे तो फिर। हाँ, नहीं, मैं इसे समाप्त कर लूं। तो विधान परिषद में ये स्थितियां, एक व्यक्ति की और सीट खाली हो रही है जी, संजय मयूख। संजय मयूख की सीट आगे खाली नहीं सर संजय मयूख तो देखिए, संजय मयूख जाएंगे, फिर संजय मयूख जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। संजय मयूख को विशेष कृपा प्राप्त है, और संजय मयूख वैसे प्राणी है जो किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ है, और उन्हें जितना बड़ा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मिला हुआ है, वह विधान परिषद में रहे न रहे, आप जाकर बीजेपी का हेडक्वार्टर देखिए दिल्ली में। हाँ, वहां संजय मयूख की तुति बोलती है ना। तो संजय मयूख ने जो कहते हैं ना कि जिंदगी जो है वह बीजेपी को दे दी, जिंदगी वह बीजेपी को समर्पित है। हाँ, और उन्हें पता है कि मुझे जो मिलना होगा वह बिना मांगे नहीं, वो भक्त भी हैं, अंधभक्त कहिए जो कहिए, वो है बीजेपी के। हाँ, तो यही चर्चा कर लेनी चाहिए बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की भी, क्योंकि बांकीपुर विधान, क्या रवि सर? नहीं, आप उसमें जो संजय मयूख और संजय प्रकाश की बात हम लोग कर रहे हैं। संजय प्रकाश उनका नाम है, संजय मयूख, संजय प्रकाश संजय मयूख, उनका वही ऑफिशियल नाम है। तो उस पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वह दूसरी बार वह एमएलसी बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश यही परंपरा रही है कि तीसरी बार नहीं भेजा जाता, ये बात है। तो अब जो आपने शुरू, मंगल पांडे भेजे गए थे ना। हाँ जी, वो विशेष परिस्थिति। हाँ, तो संजय मयूख के लिए भी विशेष परिस्थिति हमेशा, बिल्कुल, वो उस स्थिति परिस्थिति में। लेकिन जब आपने बांकीपुर विधानसभा, हाँ, तो संजय मयूख उम्मीदवार भी हो सकते हैं, उम्मीदवार भी हो सकते हैं यदि विधान परिषद में। इसलिए हमने कहा ना, उन्होंने जिंदगी समर्पित कर दी है। उन्हें पता है कि हमें क्या मिलना है, और नेतृत्वकर्ताओं को पता है। आप बंगाल के चुनाव में देख रहे थे ना, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, और चाहे नितिन नवीन हो, जब कभी जा रहे थे बंगाल, तो साये की तरह कौन दिख रहे थे? संजय मयूख दिख रहे थे। संजय मयूख बड़े हस्ताक्षर हैं। तो यदि नितिन नवीन की सीट पर, लेकिन देखिए जो चर्चा है, अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं, वैसे जनसुराज में काफी उथल पुथल है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं बांकीपुर से। हाँ, देखिए, मैं तो मानता हूं कि हार जीत की परवाह किए बिना चुनाव लड़ना चाहिए, ठीक है। आप याद कीजिए ना, आप तो रवि सर देखिए, आलोक को स्मरण नहीं होगा यदि उन्होंने इतिहास न पढ़ा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्हें उस जमाने में कौन चुनौती देने वाला था? फूलपुर से चुनाव लड़ा करते थे, और राम मनोहर लोहिया यह जानते हुए कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, वह पंडित नेहरू को चुनौती देने चले गए। हाँ, और पंडित नेहरू ने यह कहा कि मैं एक दिन चुनाव प्रचार करने नहीं आऊंगा, लेकिन लोहिया ने ऐसा प्रचार किया कि पंडित नेहरू को अपना वचन तोड़ना पड़ा और उन्हें चुनाव प्रचार करने जाना पड़ा। और संघर्ष इतना कठिन हुआ कि पंडित नेहरू बहुत मामूली मतों के अंतर से चुनाव जीते। और जहां जहां राम मनोहर लोहिया चुनाव प्रचार करने गए थे, उन मतदान केंद्रों पर पंडित नेहरू को नहीं, लोहिया को बरत मिली थी। तो प्रशांत किशोर, एक कहावत कहते हैं हम लोग गांव में कि नाव क्यों बनाई जाती है? नाव नदी के किनारे खड़ी रखने के लिए नहीं बनाई जाती है, नदी में उतारने के लिए। तो प्रशांत किशोर यदि राजनीति करने आए हैं, तो उन्हें उतरना चाहिए। और यदि विपक्ष का समर्थन मिलता है, विपक्ष की खामोशी भी आती है, तो नतीजे क्या होंगे? लड़ाई बड़ी हो जाएगी। हाँ, तनाव दे देंगे। हमने कहा जनसुराज में उथल पुथल आपने देखा है कि उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए अभी हम दूसरे दायित्वों की पूर्ति के लिए, निजी जिंदगी के निजी दायित्व होंगे, व्यवसाय के दायित्व होंगे, हम 1 साल का विराम ले रहे हैं। और आपने वह भी देखा, यह खबर खामोश थी। मेरे ही किसी सूत्र ने उनके आंतरिक व्हाट्सएप ग्रुप से
मुझे भेजी और फिर बवाल हो गया। तो प्रशांत किशोर यदि आते हैं तो देखिए कभी कभी उपचुनाव बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने देखा ना भोजपुर बक्सर में किस तरीके से राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद हार गए। तो उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 201 सीटें अभी हैं, 202 पर जीत है। ज्ञानेश्वर जी हम एक जी नहीं मैं खत्म कर लूं उसका बता कि 202 सीटों पर जीत मिली थी, 201 है क्योंकि नितिन नबी ने इस्तीफा दिया, राज्यसभा चले गए। जब जनता को यह लगता है कि इस उपचुनाव से सरकार न बदलने वाली है, सरकार न गिरने वाली है, सरकार न हिलने डुलने वाली है, तो वह उपचुनाव से एक संकेत भी देती है। संकेत, प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, बिल्कुल। और जिस बौद्धिक राजनीति की वह बात करते हैं, जिन मुद्दों की वह बात करते हैं, हमने फिर कहा जीत हार अलग है क्योंकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है भाजपा का गढ़ है, लेकिन यदि प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ जाते हैं और पप्पू यादव की तरह पूर्णिया में जैसा पप्पू यादव ने किया बांकीपुर में, जीतेंगे नहीं जीतेंगे मैं नहीं कह रहा, लेकिन वह तनाव दिए रहेंगे और प्रशांत किशोर जो अभी हाशिए पर दिख रहे हैं वह नेशनल मीडिया के फिर से केंद्र बिंदु में आ जाएंगे। नहीं वो ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने दो इसमें बात जोड़ा है। जी, एक बात कहा कि जो भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार का जो राधाचरण सेठ और शाह की जो सीट खाली हुई उसको आरजेडी ने कब्जा कर लिया, नंबर एक। वो देखिए स्थानीय प्राधिकार और इसमें दोनों के चुनाव में जमीन आसमान का बिल्कुल, यह टोटल आपको मैनेजमेंट उसमें आपको चाहिए और बोरा चाहिए। तो मैनेजमेंट और बोरा जो व्यवस्थित ढंग से कर लिया वो उसमें जीत जाएगा। और इसमें आपको जनता का वोट चाहिए, जनता का वोट चाहिए। और ये जनता का वोट देखिए यहाँ जो जिस क्षेत्र की बात हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब सीट है और उस सीट पर प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या नेतृत्व होगा, कैसे करेगा इस सीट पर। नहीं मैं तो कह ही रहा हूं ना कि जीत हार की मैं नहीं जानता जीत हार होगी। आपने झारखंड में देखा है ना मुख्यमंत्री उपचुनाव में हार गए, बिल्कुल आपने देखा है ना मुख्यमंत्री उपचुनाव में हार गए। और इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी है ना, निश्चित रूप से। तो झारखंड में तो मुख्यमंत्री उपचुनाव में हार जाते हैं क्योंकि सरकार बनने और बिगड़ने का खतरा नहीं होता है। तो हमने इसलिए वह बात कही।